ओम गणपत्ये नमः। दोस्तों, साल 2024 में 29 जनवरी दिन सोमवार को सकट चौथ पर महिलाएं जरूर करें ये काम। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आपकी संतानों को लंबी आयु प्राप्त होगी। निःसंतान होने का कष्ट झेल रही महिलाओं को संतान की प्राप्ति होगी। गणपति बप्पा सभी के संकट हर लेंगे। हर प्रकार की विपदा का नाश होगा। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इस दिन करें बस ये काम। दोस्तों, इस साल 2024 में सकट चौथ 29 जनवरी दिन सोमवार को मनाई जाएगी। सकट चौथ को संकट चौथ, तिलकुटा चौथ या माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि 29 जनवरी दिन सोमवार सुबह के 6:10 से प्रारंभ होकर 30 जनवरी दिन मंगलवार सुबह के 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। वही सकट चौथ की पूजा का मुहूर्त सुबह के 9:44 तक ही रहेगा। इस समय से पहले आप भगवान गणेश की विशेष पूजा और कथा सविधि संपन्न कर पूजा का लाभ ले सकते हैं। सकट चौथ का अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:13 से लेकर दोपहर के 12:56 तक रहेगा। सकट चौथ में चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। 29 जनवरी दिन सोमवार को चंद्रोदय रात के 9:10 पर होगा। सकट चौथ का व्रत या उपवास रखने वाली सभी महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपने व्रत का पारण करेंगी। सकट चौथ सभी प्रकार के संकटों को हरने वाली होती है और रोग मुक्ति के लिए भी जानी जाती है। तो आप सभी को केवल ये आसान से कुछ कार्य करने हैं। इनसे भगवान गणेश जी और संकट चौथ माता दोनों को ही आप प्रसन्न कर सकते हैं। उनसे सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कार्य क्या हैं। नंबर 1, सकट चौथ के दिन मिट्टी के गणेश जी का पूजन। सकट चौथ के दिन महिलाएं अपने हाथों से मिट्टी के गणेश जी बनाएं, उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएं। मान्यता है कि इस दिन मिट्टी से बने गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो संतान को करियर में लाभ होता है और संतान उन्नति की ओर अग्रसर होती है। नंबर 2, तिल गुड़ का बना हुआ बकरा और दूब घास का उपाय। सकट चौथ के दिन तिल को भूनकर उसमें गरम गुड़ मिलाकर तिल का बकरा बनाया जाता है। इसके पश्चात उसे दूब घास से काटा जाता है और पूरे परिवार में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। मान्यता है, सकट चौथ के दिन तिल के बने हुए बकरे की बलि देने से भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे कहते हैं कि अगर तिल के बने बकरे को अपनी बहन या बुआ या फिर भाई के बेटे से कटवाते हैं तो यह अत्यंत शुभ होता है। इस दिन यह काम तो अवश्य करिएगा। नंबर 3, सकट चौथ के दिन चंद्र पूजन। सकट चौथ को चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, इसीलिए महिलाओं को चंद्रोदय होने के पश्चात चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए व जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देने से जीवन में कष्टों व दोषों से मुक्ति मिलती है। अर्घ्य देने के पश्चात अपने स्थान पर ही परिक्रमा कर चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए और घी का दिया व प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यदि संकट चौथ के दिन रात के समय चंद्रमा को जल अर्पित किया जाए और साथ ही ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण किया जाए तो जीवन में तनाव से मुक्ति मिलती है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने मात्र से भी संतान निरोगी होती है और संतान के सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 4, सकट चौथ के दिन तिल से बनी वस्तुओं का दान। सकट चौथ के दिन जितना महत्व पूजा का है उतना ही दान का भी है। इस दिन दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, तो महिलाएं श्रद्धा और क्षमता अनुसार किसी गरीब व्यक्ति, ब्राह्मण या जरूरतमंद को अवश्य दान करें। सकट चौथ को दान में मोदक, तिल, गुड़, मिठाई, लड्डू, मूंगफली, कंबल, वस्त्र आदि चीजें दान कर सकती हैं। इस दिन काले तिल की मिठाई और बेसन के लड्डू दान करना बहुत शुभ माना गया है।
नंबर 5, सकट चौथ के दिन उचित रंगों से करें गणेश जी को प्रसन्न। गणेश जी को सफेद लाल हरा रंग अत्यंत प्रिय है। यदि आप गणेश जी की मूर्ति के लिए वस्त्र खरीदना चाहते हैं तो आप पीला, लाल और हरे रंग का वस्त्र खरीद सकते हैं, और यदि आप गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं तो आपको इन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। रंगों के सही चुनाव से भी आप गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। मान्यता है कि संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को पीले गेंदे के फूल व लड्डू या मोदक अर्पित करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, भूल से भी सफेद रंग किसी भी चीज में प्रयोग ना करें। नंबर 6, सकट चौथ के दिन दूर्वा घास उपाय। यदि आप सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान गणेश जी को मंत्र के उच्चारण सहित जोड़े में दूर्वा घास अर्पित कीजिए। ऐसा करने से घर में और व्यक्ति के जीवन में सुख व समृद्धि का वास होता है। नंबर 7, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के समय यदि संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ किया जाए तो संतान के जीवन में आ रहे सभी कष्ट, दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। निःसंतान महिलाएं भी यदि सकट चौथ के व्रत का विधि विधान से पालन करती हैं और व्रत या उपवास रखती हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। नंबर 8, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को घी और गुड़ का भोग अर्पित कर प्रसाद बांटने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। नंबर 9, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को पूजा करते समय यदि 2 सुपारी व 1 इलायची अर्पित की जाए तो व्यक्ति हर कार्य में सफलता पा सकता है। तो प्रेम से बोले श्री गणेशाय नमः। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों श्री गणेश जी के लिए एक लाइक और शेयर जरूर बनता है, और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा, और हमारे चैनल नवीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।